नमस्कार, मैं नागेंद्र आपके बीच न्यूट्रीवर्ल्ड संस्था से। और आज हम आपके बीच में जो सामाजिक समस्या है उसको लेकर बात करने आए हैं। तो जो सबसे बड़ी सामाजिक समस्याएं वैसे तो अगर हम देखते हैं तो बहुतेरी हैं, पर जो हमारी संस्था जिस पे काम कर रही है वो दो समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं अक्सर। पहली सामाजिक समस्या जिसका नाम है बीमारी, और दूसरी सामाजिक समस्या जिसे हम बोलते हैं बेरोजगारी। ये दोनों समस्याएं बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेती जाती हैं। तो पहली समस्या जो है वो बीमारी, जिस पे हम लोग बात करेंगे आपसे, जिस पे हम आपके साथ आज बात करना चाहते हैं कि बीमारियां कहाँ से स्टार्ट होती हैं और बीमारियां बनती कैसे हैं। क्यों? क्योंकि ये 30 साल 40 साल पहले जाओगे आप, पुराने समय पे जाओगे तो ये बीमारियां नहीं थी, पर आज ऐसा क्या हुआ, ये आप में हम में समस्याएं बनने लगी। और इस समस्याओं से क्या होता है कि हमारा जो बहुत बड़ा कमाई का हिस्सा, जो गाड़ी कमाई है, जो पैसा हम इकट्ठा करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, वो भी चला जाता है और हमारा शरीर भी बेकार होता है। तो ऐसी समस्या पे अगर हम विस्तार करेंगे तो सबसे पहले हम जाते हैं 40 से 50 साल पीछे। 40 से 50 साल आप पीछे जाओगे तो ये समस्याएं क्या थी? अभी सबका जवाब आएगा नहीं, ऐसी समस्याएं नहीं थी। आप लोग सहमत होंगे इस बात से कि ऐसी समस्याएं पहले नहीं थी, पर ऐसा नया क्या हुआ कि ये समस्याएं बन गई, ये बीमारियों में कन्वर्ट हो गई। आज हम 24 में चल रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं। बहुत विकराल समस्याएं देखने को मिलती हैं जिन्हें लाइलाज बीमारियां बोलने लगे। सांस, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, बवासीर, भगंदर, जोड़ों का दर्द, गठिया, डिप्रेशन, माइग्रेन, पैरालिसिस, लकवा, ये कहाँ से आई? तो इसमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो हमारे 40 साल 50 साल पीछे हमारे बुजुर्ग जो खा रहे थे वो शुद्ध खा रहे थे। उनका जो खाना था, उनका जो पानी था, उनकी जो हवा थी वो शुद्ध थी। पर हमारा जो खाना पानी हवा है वो आज दूषित हो गया। हमारा जो खाना पानी जो हवा है वो प्रदूषित हो गया, उसमें जहरीले तत्व घुस गए और उसके अंदर जहरीले तत्वों का समावेश हुआ और पोषक तत्वों की कमी हो गई। अभी आपको हम बताएंगे कि जहरीले तत्व जो हैं वो कैसे आए। सबसे पहली चीज समझिए, जहरीले तत्वों का समावेश जो है वो कैसे हुआ, और इसमें पोषकता की कमी। जब जहरीले तत्व बढ़ेंगे तो पोषकता की तो कमी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अभी हम खाने की बात करते हैं साहब। बेसिक चीज है हमारा खाना। जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसमें क्या खा रहे हैं? रोटी, चावल, सब्जी, यही तो चीजें ले रहे हैं। दालें, रोटी, चावल, सब्जी, दालें, यही हमारे शरीर में जा रही हैं। अगर हम रोटी की बात करें तो रोटी कौन उगा रहा है? रोटी उगाने वाले हम हैं, हमारे किसान हैं। जो गेहूं उगाते हैं तो गेहूं उगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें सारी चीजें हैं जो केमिकल खादों का उपयोग करते हैं। हम डीएपी लगाते हैं, हम पोटास लगाते हैं, हम एनपीके लगाते हैं, हम फर्टिलाइजर्स लगाते हैं, सारे केमिकल। कीड़े की अगर कोई चीजें लगा रहे हैं कीड़े से बचाने के लिए तो वो भी केमिकल। घास की दवाई लगा रहे हैं वो भी केमिकल। फंगस की दवाइयाँ कोई अगर यूज कर रहा है, फंगस की चीजें यूज कर रहा है वो भी केमिकल। यहाँ तक हमने जो गेहूं है इसमें सारा केमिकल डाल दिया, और सारा केमिकल वो कहीं ना कहीं हमारे खाने में आ रहा है, हमारी थाली में आ रहा है। इसका दूसरा एक एग्जाम्पल और आपको साथ में ही बताते हैं। जो स्टोर करते हैं हम लोग गेहूं को, अपने घरों में रखते हैं, उसमें भी हम लोग एक चीज लगाते हैं जिसका नाम होता है सल्फास। साहब, सल्फास से सेहत नहीं बनती। अगर सल्फास आदमी खा लेगा तो आदमी मर जाएगा, पर हमने उसे अपने गेहूं में रख दिया कि घुन ना लगे, कीड़े ना लगे। तो घुन तो कम मरेंगे पर हमारे ज़्यादा समस्याएं पैदा करेंगे। वो गैसें जो निकल रही हैं उस सल्फास से, वो गैसें हमारे गेहूं में पहुंच के हमारे शरीर में नुकसान करेंगी। सब्जियों की बात कर लो, जो सब्जियां मार्केट में आ रही हैं, उगाई जा रही हैं, इन सब्जियों में इतना केमिकल, इतना पेस्टिसाइड लग रहा है। उसका रीज़न, उसका कारण है क्योंकि हमारी बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती ज़रूरतें, जो महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, जो ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के लिए क्या कर रहे हैं, केमिकल का सहारा ले रहे हैं। यहाँ तक कि फ्रेश रखने में भी काम करते हैं। अभी गोभी हमारे यहाँ चल रही है, इस समय मौसम जो है वो गोभी का है।
फूल गोभी को आप काटिए और उबलने रखिएगा तो उसमें हरा रंग आपको महसूस होगा, हरा हरा पानी हो जाता है, हरा हरा रंग हो जाता है। साहब वो हरा रंग क्या है? वो हरा रंग है हमारा केमिकल, जो हमारे हम छिड़क रहे हैं। हर 7वें से 8वें दिन सब्जियों में स्प्रे हो रही है और वो हमारे शरीर में पहुंच रही है। हम पानी की बात करते हैं, हम कितने भी अच्छे नल का पानी पीते हो, हम कितने भी शुद्ध नल का पानी पीते हो, उस पानी को 15 से 20 दिन एक बोतल से भरिए तो वो बोतल आपको कैसी हो जाएगी? वो 15 से 20 दिन में बोतल आपको पीली दिखाई देगी, पीली पड़ती दिखाई देगी। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, हमारे घरों में पानी की जो टंकी रखी है ऊपर छत पे, उस टंकी को अगर हम 2 साल सफाई ना कराएं तो वो टंकी कैसी हो जाती है? काली पड़ जाती है, उस टंकी में जंग लग जाती है। अगर वो 2 साल के अंदर जंग लग सकती है टंकी के अंदर, तो क्या होगा हमारे शरीर का? हमारे शरीर में भी जंग लग रही होगी, और वो जंग क्या फायदे के लिए नहीं है, वो हमारे शरीर को नुकसान ही करेगी। तीसरा एक एग्जाम्पल और है, जो हमारे घरों में आरओ की प्रक्रिया का सहयोग हुआ। आरओ ने क्या करा, हमने लगाया तो पानी शुद्ध करने के लिए, पर आरओ ने एक काम कर दिया कि पानी शुद्ध करने के साथ में मिनरल भी साफ कर दिए, तो मिनरल भी पानी से खत्म हो गए और हमारा शरीर जो है वो पानी जो भी ले रहा है वो आपको दिख रहा है कैसा। जिनके घरों में आरओ लगे हुए हैं, जिन्हें 5 साल 10 साल हो गए हों, उनसे एक बात आप पूछना कि साहब आपके घरों में ऐसी कोई समस्या, किसी के हाथ पैरों में दर्द होता हो, किसी के जोड़ों में दर्द होता हो, या किसी के गैप बन गया हो, आप पूछना, आप नोटिस करना इस चीज़ को। 5 से 10 साल के अंदर ये प्रक्रिया हो रही है, आने वाला टाइम कैसा होगा वो भी हमें दिखना चाहिए। अगली बेसिक चीज जो हमारे जीवन के लिए है वो है हवा। हवा की बात करते हैं, जितनी फैक्ट्रियां बढ़ती जा रही हैं जरूरतों के हिसाब से, जितने वाहन बढ़ते जा रहे हैं, इनसे निकलने वाला धुआं, इनसे निकलने वाली गंदगी वो हमारी नाकों में पहुंच रही है, हमारे उसमें पहुंच रही है, ऑक्सीजन के माध्यम से स्प्रे हो रहा है, स्प्रे की महक हमारे अंदर पहुंच रही है, तो वो भी हमारे लिए नुकसान करेगा। दूसरा बात करते हैं, आप सफ़ेद कपड़ा पहन के कहीं भी जाइए, कुर्ता पहनिए, कमीज पहनिए, कुर्ता और कमीज पहनने के बाद आप 50-60 किलोमीटर बाइक से घूम के आइए तो वो कुर्ता और कमीज कैसी हो जाती है? पीली, उस पर कालिक जमा हो जाती है, काली पड़ जाती है। वो हमारे अंदर जाता है, वो प्रदूषण, वो गंदगी हमारे शरीर में पहुंचती है और हमारे शरीर में पहुंच के हमारे लिए नुकसान करती है। ये तीनों चीजें जो हमने आपसे बात करी, खाना पानी हवा, इनके अंदर जो जहरीले तत्व थे वो जहरीले तत्व हमारे भोजन में हैं, और उसके बाद क्या हुई, हमारे पोषकता की कमी हो गई, उसमें माइक्रोन्यूट्रेंटों की कमी हो गई, न्यूट्रिशन की कमी हो गई, मिनरल्स की कमी हो गई, अमीनो एसिड्स की कमी हो गई। जो भी चीज़ें हमारी बेसिक होती हैं वो सारी खत्म धीरे धीरे होती जाती हैं, और हमारे खाना पानी हवा में जो गंदगी पहुंचती है उसका नाम है, हम उसे बोलते हैं जहर, गंदगी, और एक नाम इंग्लिश में बात करते हैं जिसका नाम होता है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स जो पहुंच रहे हैं वो टॉक्सिन्स, वैसे तो हिंदी में आप समझ लीजिए, अपनी भाषा में समझ लीजिए, हमारे लिए आसान शब्दों में जहर और वो गंदगी ही है। टॉक्सिन्स तो आपकी मेडिकल लाइन में बात होती है टॉक्सिन्स, तो टॉक्सिन्स जहर और गंदगी जो खाना पानी हवा से पहुंचा। अब हमारा शरीर क्या होता है, हमारा जो शरीर है उसकी प्रक्रिया को समझिए, वो कैसे काम करता है। हमने जो खाना खाया, जो पानी और जो हवा, इसमें जो गंदगी थी, वो गंदगी उस प्रक्रिया में कैसे नुकसान करेगी वो चीज समझेंगे। हमारा शरीर जो होता है इसमें आहार नाल होती है, ये जो है आहार नाल है, जिससे भोजन की नली भी बोलते हैं। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ से हमारी जो भोजन की थैली जिसे हम लोग बोलते हैं आमाशय, ये जुड़ा हुआ होता है। खाना पानी हवा यहाँ से आता है, यहाँ पे रुकता है। इसके बाद हमारा यहाँ पे एक लीवर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, लीवर क्या करता है, एंजाइम देने का काम करता है। जैसे लार जो है वो भी हमारा एक एंजाइम है। अब जो एंजाइम जाते हैं वो क्या करते हैं, इस खाने की लुगदी बनाने का काम जो है वो करते हैं। इसके बाद हमारी छोटी आंत होती है, वो क्या करती है, जो खाना पानी हवा है उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनको फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद गंदगी जो होती है वो बड़ी आंत के माध्यम से लैट्रिन बन के बाहर हो जाती है, मल बन के बाहर हो जाती है। अब जो इस खाना पानी हवा में जो गंदगी आई वो क्या होगी, वो यहाँ पे चिपकने लगेगी, वो यहाँ पे चिपक के सेट हो जाएगी। तो हम लोगों को नॉर्मल समस्याएं बनना स्टार्ट होती हैं
जिसे हम लोग बोलते हैं गैस बनना, हाथ पैरों में दर्द रहना, उठते बैठते चक्कर आना, भूख कम लगना, काम करने में मन ना लगना, ये नॉर्मल समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। किसी को गैस बनेगी, किसी को तेजाब बनेगा। ऐसी नॉर्मल समस्याएं हम लोगों को 20 से 25 साल 30 साल की उम्र में देखने को मिलती हैं। और 25 से 30 साल जैसे ही हमारी उम्र बढ़ना स्टार्ट होती है, वैसे ही ये जो खाना पानी हवा में जो गंदगी आई, ये और विकराल रूप लेती है और हमारी आंत में बिल्कुल चिपकना स्टार्ट कर देती है, सेट होना स्टार्ट हो जाती है। जब ये आंत में पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लेती है तो हमें यहाँ से क्रॉनिक बीमारियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे गैस तेजाब के बाद सांस की दिक्कत, शुगर की दिक्कत, ब्लड प्रेशर की दिक्कत, कैंसर की दिक्कत, बवासीर की दिक्कत, भगंदर की दिक्कत, जोड़ों का दर्द, गठिया, डिप्रेशन, माइग्रेन, पैरालिसिस, लकवा, ये दुनिया भर की बीमारियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये गंदगी सिर्फ आंतों में नहीं चिपकती, ये शरीर के हर अंग पे चिपकती है, हर पार्ट पे चिपकना स्टार्ट कर देती है। चाहे वो आमाशय हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे हमारा कोई भी पार्ट हो, शरीर के सारे पार्टों पे जाके ये गंदगी अपना काम करना स्टार्ट करती है। सारी जगह पे जाके गंदगी सेट होना स्टार्ट करती है और यहाँ से बहुत समस्याएं बनने को देखने को मिलती है। लीवर है, लीवर भी फैटी होना इस प्रदूषण का ही देन है। लीवर का फैटी होना, लीवर के अंदर ऊपर सोई आना, ये भी इस समस्या की देन है। तो मेन जो पहली समस्या आती है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं गैस और तेजाब। तो गैस को समझिए, जैसे हमारे घरों में ट्रैक्टर तो हैं, लगभग अक्सर लोगों के पास ट्रैक्टर होते हैं, इंजन तो सबके पास होंगे। जो उसका एक फिल्टर होता है जिसे बोलते हैं डीजल फिल्टर, उस फिल्टर में अगर कचरा फंस जाएगा तो ट्रैक्टर कैसे करेगा? ट्रैक्टर उठता रहेगा, बैठता रहेगा, झटके मारेगा। वैसा सेम हमारे साथ में होता है जब हम लोगों को गैस बनती है। ठीक है, शरीर में भोजन जब सही तरीके से नहीं पचेगा तो शरीर में जो एसिड है वो बढ़ जाएंगे, अम्लता बढ़ जाएगी, अम्ल जो है वो बढ़ने लगते हैं, तो हम लोग उसे बोल देते हैं कि तेजाब बनना स्टार्ट हो गया। तो ये गैस और तेजाब जो है वो तो नॉर्मल दिक्कत है, इसके आगे की समस्याएं जो है और विकराल रूप लेती है, जिसमें एक समस्या बहुत आपको देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं कब्ज। कब्ज की दिक्कत कैसे बनी उसको समझिएगा, थोड़ा सा आसान शब्दों में बात करेंगे। ये जो गंदगी है जो हमारी आंत में जाके सेट हुई, जब ये चिपक जाएगी, सूखी हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, पानी की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, शरीर में पानी हम कम पिएंगे तो ये कब्ज बन जाएगी। और कब्ज बन के हमारे शरीर में बहुत सारे नुकसान करती है। यहाँ से बवासीर भी बनती है, यहाँ से बवासीर की भी दिक्कत देखने को मिलती है। कैसे? जब ये कब्ज जो है, ये गंदगी जो है सूख जाएगी तो ये बड़ी आंत में भी पहुंचना स्टार्ट कर देती है और जो लैट्रिन का रास्ता होता है उसमें खुश्की बन जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइल्स, बवासीर। इससे आगे जो क्या होता है, जो मल का रास्ता होता है उसमें गांठें जो होती हैं, नसें जो होती हैं वो गांठों का रूप ले लेती हैं, मस्सा बनना स्टार्ट हो जाता है और उस मस्से को हम लोग बोलते हैं भगंदर। बवासीर से अगली स्टेप, अगली समस्या जो है वो भगंदर की है। इसके बाद एक समस्या और देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिसर। फिसर में क्या होता है साहब, जो नसें, जो मसल्स जो अंदर आपकी बड़ी आंत के उसमें थी, जो गांठें बनी, उन गांठों में जब पस पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, सड़न पड़ना स्टार्ट हो जाती है तो हम लोग उसे फिसर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और जब किसी व्यक्ति को फिसर की समस्या बन जाती है तो वो अपनी लैट्रिन रोकने की क्षमता भी खत्म कर लेता है, उसे ये नहीं पता कब निकल जाती है कपड़ों में। ये फिसर की दिक्कत है और आदमी उस टाइम पे इतना परेशान हो जाता है, वो सोचता है कि भगवान या तो उठा ले या फिर समस्या सही हो जाए। और इस समस्या की देन जो है वो ये गंदगी है जो हमारे खाना पानी हवा के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचना स्टार्ट हुई। इसके आगे एक हमें समस्या बड़ा देखने को मिलती है जिसको हम लोग बड़ा नाम देते हैं, जिसने आपने सुना होगा, जिसका नाम है शुगर। हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं मधुमेह और अंग्रेजी में बोलते हैं इसे डायबिटीज। शुगर, मधुमेह, डायबिटीज एक ही चीज है। ये कहां से बनी, इस चीज को समझिए, बनी कहां से। हमारे शरीर जो है, हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं पे बना हुआ है। तो हमारे शरीर के अंदर एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है बीटा सेल्स।
और बीटा सेल्स का काम होता है हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण करना। ये इंसुलिन जो है ये बीटा सेल्स के माध्यम से ही बनता है। और इंसुलिन का काम होता है जो हमारे खाना पानी में जो ग्लूकोज गया, जो खाने के माध्यम से ग्लूकोज गई, शर्करा गई, जिसे हम बोलते हैं मिठास, वो गई, उसको जलाने की प्रक्रिया जो होती है उसमें एक सहयोग रहता है इंसुलिन का। और हम लोगों को जलने के बाद क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है और हमारा शरीर काम करता है। अब ये गंदगी क्या करेगी? ये टॉक्सिन्स जो हैं ये शरीर में जो पहुंचे, फ्री रेडिकल्स जो बने, वो फ्री रेडिकल्स, ये टॉक्सिन्स क्या होंगे? इस पे अटैक करना चालू कर देंगे और अटैक करने के बाद इस बीटा सेल्स को नुकसान पहुंचा देते हैं, इसे क्षतिग्रस्त कर देते हैं। और ये क्षतिग्रस्त होने के बाद में ये काम करना कम कर देती है, क्योंकि ये नाराज हो जाती है। एग्जाम्पल समझिए, अगर इस पर कोई अटैक करेगा तो ये नाराज होगी, तो ये नाराज हो जाती है, ये क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इसकी काम करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, उतनी एक्टिव नहीं रहती है। तो जो हमारा शरीर जो इंसुलिन है, इसमें क्या होता है? इंसुलिन कम बनना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही इंसुलिन कम होगा वैसे ही हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये प्रॉपर जलेगा नहीं। और जब ये बढ़ जाएगा तो हम लोग कहते हैं ये क्या होता है? हमारे खून में मिल जाता है, हमारे ब्लड में मिल जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लड शुगर। इसका नाम देते हैं हम लोग ब्लड शुगर। और ब्लड शुगर कहां से बनी? इस बीटा सेल्स के एक्टिवेशन कम होने से। पर हमारी जो शुगर के पेशेंट हैं, जो शुगर के रोगी हैं, जिन्हें शुगर की समस्या है, वो लोग क्या करते हैं? इसकी गोलियां खाना स्टार्ट कर देते हैं, टैबलेट खाना स्टार्ट कर देते हैं। काहे की? इंसुलिन की, इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। आप कोई भी व्यक्ति को देखिए जिसको डायबिटिक हो और वो गोलियां खाते खाते, इंसुलिन की गोलियां खाते खाते उनकी शुगर मेंटेन हो गई हो, बाद में खाने की जरूरत ना पड़ी हो, ऐसा नहीं है। 100 mg से 200 हुई, 200 से 300 हुई, 500 हुई, 1000 भी हो गई लोगों की, बढ़ी तो है, घटी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में इंसुलिन धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि बीटा सेल्स काम नहीं कर रही हैं और हम टैबलेट की डोज बढ़ाते जाएंगे, टैबलेट की डोज प्लस करते जाएंगे। हमें करना क्या है? हमें कुछ ऐसा करना है जो ये बीटा सेल्स एक्टिवेट हो जाए, तो हमारे शरीर में इंसुलिन बनेगा और ग्लूकोज जलेगा। और शुगर अकेली समस्या नहीं है, शुगर कई रोगों की माता भी है। शुगर सैकड़ों बीमारियां बनाती है, जिसको शुगर को माँ बोलते हैं। सभी बीमारियों की माँ बोली जाती है शुगर। हाथ पैरों का पतला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद चोट फिट लग जाएगी तो वो ठीक नहीं होगी, उसमें बहुत समय लग जाता है। उसके बाद किडनी जो है वो फेलियर हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, ठीक है, आदमी पैरालाइसिस भी हो जाता है, यहाँ तक कि ब्रेन हेमरेज की भी समस्या जो है वो शुगर से बन जाती है। एक बोलते हैं सिंड्रोम एक्स की बीमारी बनती है, सिंड्रोम एक्स की समस्या बन जाती है, जिसमें मोटापा जो ज़्यादा होता है और वो नाशपाती के आकार में होता है, ऊपर से पतला नीचे से मोटा, वो भी यहाँ से बनता है, इस शुगर की देन है। और शुगर को कहाँ से बना? शुगर बना इस गंदगी की वजह से। शुगर का जो बढ़ना है वो इस गंदगी की वजह से स्टार्ट हुआ। अगर ये गंदगी निकल जाए तो शुगर तो अपने आप मेंटेन हो जाएगी, ये बीटा सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, अपने आप मेंटेन हो जाएगी। तो अभी हमने जो गैस, तेजाब, कब्ज पे बात करी, शुगर पे बात करी, ऐसी एक समस्या और है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। आप लोगों ने बड़ा वो सुना होगा, बीपी की बहुत समस्याएं आजकल देखने को मिलती हैं, ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं। वो कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ब्लड प्रेशर जो है उसका हाई और लो होना, दो दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। ब्लड प्रेशर एक तो हाई की दिक्कत है, एक लो की दिक्कत है, ये दो समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसको एक उदाहरण के तौर पे समझिए। हमारे घरों में समरसेबल हैं, हमारे घरों पे मोटर लगे हुए हैं सबके, तो हम क्या करते हैं, उसमें एक पाइप लगाते हैं लंबा सा। उस लंबे से पाइप का क्या काम होता है? हम अपने भैंसों को नहलवाते हैं, डांगरों को नहलवाते हैं या गाड़ियां धुलते हैं, तो हम लोग जब उसको पकड़ते हैं नॉर्मल तो उसका पानी यहाँ गिरता है, और जब हम उस नली को आगे से दबा देते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ के आगे पानी गिरने लगता है।
क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर बढ़ गया। पीछे से जो मोटर हमारा काम कर रहा था वो तो उतना ही काम कर रहा है। ऐसा सेम हमारे शरीर की प्रक्रिया है। हमारी कोई ब्लड की नलिका है, इस ब्लड की नलिका में खून चल रहा है, ब्लड चल रहा है। अब ये गंदगी जो है ये ट्राइग्लिसराइड का रूप लेती है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका रूप लेती है और इसके बीच में चिपकना स्टार्ट कर देती है। इसके बीच में जब चिपकना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा, इस जो नलिका है इस नलिका की क्या होगी, जगह कम हो जाएगी। इसके बीच की जब जगह कम हो जाएगी तो ये क्या होगा, पीछे से जो हार्ट हमारा काम कर रहा है वो प्रेशर तो उतना ही तैयार करेगा ना, तो ये ब्लड प्रेशर हाई बोलते हैं। क्योंकि जो हमारा ब्लड गुजरता था जिस रास्ते वो रास्ता पतला हो गया, तो सीधी सी बात है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बीपी हाई। और यही गंदगी जब कोलेस्ट्रॉल और एक्स्ट्रा वसा बन जाती है तो हमारे जब ब्लड में मिल जाती है, हमारे जब खून में मिल जाएगी तो इसे बोलते हैं ब्लड फैट। ब्लड फैट बढ़ गया। ब्लड फैट बढ़ने का मतलब होता है खून में गाढ़ापन। खून में गाढ़ापन का मतलब हो गया कि हम लोगों को यहां से भी दिक्कत जो है वो बीपी लो की भी बन जाएगी। और बीपी लो ये जब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ता है तो हमारे में आयरन की क्षमता जो होती है एब्जॉर्प्शन की कम होती है। आयरन कम बनेगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा, तो भी बीपी लो की समस्या देखने को मिलती है। इसमें भी ये गंदगी जो काम करती है, कोलेस्ट्रॉल का रूप जो है, ट्राइग्लिसराइड का रूप जो है वो एक्स्ट्रा वसा और इस गंदगी की देन है। ऐसी एक समस्या और है जिसको हम लोग बोलते हैं कैंसर। कैंसर कैसे बनता है, कैंसर को भी समझेंगे। हमारे शरीर में जो गंदी कोशिकाएं हैं, जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं जिन पे जहर चिपक गया है इनको हम क्षतिग्रस्त कोशिकाएं बोलते हैं, जहरीली कोशिकाएं बोलते हैं। ये जहरीली कोशिकाएं हमारे पूरे शरीर में होती हैं, क्योंकि अरबों खरबों कोशिकाएं हैं तो ये पूरे शरीर में हमारे फैली हुई हैं। अब ये पूरे शरीर में जो फैली हुई होती हैं, ये जब इकट्ठा होना स्टार्ट कर देती हैं और ये गांठ का रूप ले लेती हैं, तब हम लोग इसे बोलते हैं कि ये साफ कैंसर हो गया। आपने देखा भी होगा इकट्ठी गांठें जो कैंसर होती है, कीमो वगैरह लोग कराते हैं तो उसमें क्या होता है, इस टॉक्सिन्स को ही जलाया जाता है, इन गंदी कोशिकाओं को ही जलाया जाता है। अब ये जितने सेम विचारधारा की कोशिकाएं होती हैं जो जहरीली हैं, समान विचारधारा की जहरीली कोशिकाएं जब इकट्ठी होकर गांठ का रूप लेंगी उसे हम लोग कैंसर बोलते हैं। शरीर में टॉक्सिन्स तो जा ही रहे ना, तो जहरीली भी कोशिकाएं होंगी, डैमेज भी होंगी, क्षतिग्रस्त भी होंगी, तो वो जब इकट्ठा होकर एक रूप ले लेती हैं अपना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये गांठ जब इकट्ठी हो गई तो इसको हम लोग कैंसर बोलने लगते हैं। अगर ये खून में मिल जाती हैं, ब्लड में मिल जाती हैं, तो लोग इसे बोलते हैं ब्लड कैंसर, ठीक है। अगर ये प्रोटेस्ट में चली जाती है तो हम लोग इसे बोलते हैं प्रोटेस्ट का कैंसर। अगर ये रसौली की गांठ बनके, रसौली की गांठ लेडीजों में समस्या होती है ना, तो वो भी वहां पे जब जहरीली कोशिकाएं इकट्ठी होने स्टार्ट हो जाती हैं तो लोग रसौली का कैंसर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को बाद में वो कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। एक ब्रेस्ट कैंसर की समस्या आती है लेडीजों में, ब्रेस्ट कैंसर का भी नाम सुना होगा, क्योंकि वहां पे भी गांठें बहुत जल्दी इकट्ठे होती हैं। इस तरीके से अनेकों टाइप के जो कैंसर हैं उन्हें हम लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया और अलग अलग उनका कैंसर बन गया। अब ये कैंसर साहब जो है वो आया कहां से? ये कैंसर जो साहब आया वो इस गंदगी से आया। इस गंदगी की वजह से जो कैंसर बना, इस गंदगी की वजह से जो कैंसर बना, वो गंदगी कहां से आई? वो गंदगी आई हमारे खाना से, हमारे पानी से और हमारी हवा से। ऐसी तमाम समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं जिन पे हम रोजाना बात करना चाहते हैं आप लोगों से। जो हमारा जागरूकता अभियान है उसके तहत हम रोजाना लोगों के बीच में जाके बात करते हैं। सांस, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, बवासीर, भगंदर, जोड़ों का दर्द, गठिया, डिप्रेशन, माइग्रेन, पैरालिसिस, लकवा, आप किसी भी बीमारी को उठा के देखोगे तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि बीमारी कहाँ से बनती है? पेट से। बीमारी कहाँ से स्टार्ट हुई? पेट से। और पेट में साहब क्या गया? खाना, पानी और हवा, यही तो हमारे पेट में गया ना। इस खाना, पानी, हवा से हमें ये समस्याएं बनना स्टार्ट।
अब इन समस्याओं से बचना है, तो इन समस्याओं से बचने के लिए हमारी संस्था कहती है कि आप इन समस्याओं से अगर बचना चाहते हैं, आयुर्वेद भी कहता है, तो इस टॉक्सिन्स को बाहर करिए, इस गंदगी को बाहर करिए, इसकी सफाई करिए, इसकी सफाई करिए, इसकी सर्विस करिए। ये सफाई और सर्विस जब करेंगे तो शरीर तो आपका ऑटोमेटिक अच्छा काम करेगा। अब सर्विस क्यों जरूरी है उस चीज को समझते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, एक बाइक है घरों में, एक कार है, उसको कुछ किलोमीटर चलाने के बाद हम लोग एक सर्विस कराते हैं उसकी। क्यों? क्योंकि समझते हैं अगर सर्विस नहीं कराएंगे तो खराब हो जाएगी। उस बाइक की कीमत 1 लाख 2 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है। कार की कीमत 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए है। शरीर की कीमत कितनी है? हम इसको क्या करते हैं, इसके साथ समझौता कर लेते हैं कि नहीं इसकी सर्विस जरूरी नहीं है साहब, बाइक की ज्यादा जरूरी है। सफाई हम अपने शरीर की तो कर लेते हैं, जब हम गंदे हो जाते हैं तो साबुन लगा के धुल लेते हैं, साफ हो जाते हैं, नहा लेते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, स्क्रब लगाते हैं, पर अंदर से शरीर को जो जरूरत है उसको कौन देगा? ये जो गंदगी जमा हो रही है इसको बाहर कौन करेगा? हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, तो हमारे सुबह मुंह से बदबू आती, तो हम सुबह उठ के ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रश क्यों करते हैं? दांत साफ रहें और बदबू ना आए। अगर साहब हम उस खाने की वजह से ब्रश कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं अपने आप को, तो शरीर में तो खाना 6 से 7 घंटे रुका होगा, वहां क्या हाल हुआ होगा? इस पे हम लोग काम नहीं करते। तो इस सफाई करने के लिए, इसकी सर्विस करने के लिए हमारी संस्था ने एक आपके बीच में एक चीज लेके आई जो आयुर्वेदिक तौर से है, जिसका पौधे का नाम सुना होगा आपने, एलोवेरा रस। ये एलोवेरा जो पौधा होता है इसका रस कंपनी ने तैयार किया है, संस्था ने तैयार किया है हमारी, और संस्था आपके बीच में लेके पहुंची है। इस रस में क्या होता है, इस रस में एक चीज है जिसका नाम होता है लिग्निन, और एक चीज होती है जिसका नाम होता है सैपोनिन। ये 2 तत्व होते हैं। ये क्या करते हैं, लिग्निन जो है वो इस गंदगी के अंदर जाने का काम करता है, लिग्निन इस गंदगी के अंदर घुसने का काम करेगा, और सैपोनिन क्या करता है, इसे हिलाने का काम करता है, इसे काटने का काम करता है। एलोवेरा को जब कैसे भी आप रगड़ोगे ना तो उसमें झाग होंगे, और झाग होने के बाद वो अंदर चला जाएगा, तो जो अंदर जाता है उसे लिग्निन बोलते हैं, जो झाग करता है वो सैपोनिन होता है। और हमारी संस्था आपको बताती है कि साहब अगर सुबह खाली पेट, सुबह आप खाली पेट 30 ml एलोवेरा का रस कर रहे हैं सेवन, एलोवेरा रस का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर हो जाएंगे। अब इसको पीने का तरीका ये है, सुबह खाली पेट 30 ml पीजिए, उसके बाद 45 मिनट का रेस्ट दीजिए, और 45 मिनट का रेस्ट देने के बाद में आप 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, और 2 गिलास गुनगुना पानी के बाद में आपको पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। अब इसका सबका लॉजिक है, हर चीज का एक लॉजिक है। सुबह खाली पेट जूस इसलिए बताया जाता है कि आपको सुबह जब हमारा शरीर जो होता है उसके जो बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, उसको अगर आप जूस देंगे तो वो और सेहतमंद होकर काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। अगर आप इन्हें चाय देंगे तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे और डेड हो जाएंगे। अक्सर पेट खराब होता है सुबह चाय पीने से, इसीलिए लोग बताते हैं कि सुबह खाली पेट जूस पीना चाहिए, चाहे मौसमी का पियो, चाहे अनार का पियो, चाहे आप संतरे का पियो, पर सुबह खाली पेट जूस ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 45 मिनट का इसलिए गैप दिया जाता है कि वो एलोवेरा जो आपकी बॉडी के अंदर गया वो अपना काम कर सके। 2 गिलास पानी इसलिए पिलाया जाता है कि जो भी आप पानी पिएंगे उससे प्रेशर बनेगा, और प्रेशर से गंदगी धुल के जो है वो बाहर हो जाएगी। और 90 दिन तक अगर ये प्रक्रिया आप करते हैं तो 90 दिन के अंदर आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स जमा हैं वो सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो बाहर हो जाएंगे, और आपका शरीर जो है वो बिल्कुल नया हो जाएगा। लीवर आपका बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, लीवर आपका अच्छा काम करना स्टार्ट कर देगा, और ये टॉक्सिन्स जो हैं ये सारे बाहर हो जाएंगे। और जब सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल आएंगे तो शरीर तो निरोगी रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, आप मस्त रहेंगे, आप बीमारियों से बच जाएंगे, और अपनी गाड़ी कमाई का पैसा जो है वो सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं।
इस एलोवेरा को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एलोवेरा जो हमारा है ये 1 लीटर की पैकिंग में आता है। ऐसे संस्था के पास तमाम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं जो आपके बीच में जाके लोगों की सेवा कर रही है। हमारी संस्था का काम है लोगों के बीच में जाके उन्हें जागरूक करें और उनकी सेवा करें। ऐसे उत्पाद हमारे जो कंपनी ने बनाए हैं अच्छे रेटों में दिए हैं, मतलब आपको रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे, रीजनेबल पैसों में है। कोई ऐसा नहीं कि आपको इतना कॉस्ट नहीं करी जाती किसी भी चीज़ की कि हमें वजन पड़ जाए। तो कंपनी ने सारे जो प्रोडक्ट जो आयुर्वेदिक हैं वो आपके सारे रीजनेबल रेटों में रखे हैं। एलोवेरा का काम जो है वो मैंने आपको बताया है, समझाया है। तो ये शरीर में सफाई तो करता ही करता है, इसका सफाई का तो काम ही है। इसका एक काम और है, इसका पहला काम जो हमने आपको अभी बताया था जिसका नाम था सफाई, ये सफाई का तो काम करता ही करता है। ये दूसरा काम इसका एक और है जो पोषण का भी काम करता है, शरीर में पोषकता की भी पूर्ति करता है। क्योंकि ये पौधा बहुत गुड़ी पौधा है, इसके अंदर बहुत गुण हैं, इसके अंदर बहुत मिनरल्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये पोषण का भी काम करता है और शरीर में हमारी जो मरम्मत की जरूरत होती है, जो मैकेनिज्म चलती है, टूट फूट होती है, वो भी काम करता है। ऐसे कंपनी ने, ऐसी संस्था ने आपके पास बहुत से प्रोडक्ट लेके आई। एक त्रिफला के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं बात, पित्त और कफ। हमारे अंदर 3 दोष होते हैं, बात, पित्त और कफ। उसको बैलेंस करने के लिए त्रिफला बहुत अच्छी चीज़ है। तो त्रिफला का रस लेके आए हम लोग आपके बीच में। हमारी संस्था जो है वो 160 रुपये में त्रिफला अवेलेबल कराती है। वैसे तो उसकी कीमत जो है वो 210 रुपये है। एलोवेरा की कीमत जो है वो 550 रुपये है। पर अगर कोई व्यक्ति अपनी संस्था में रजिस्ट्रेशन कराना चाहेगा तो वो फ्री होगा, रजिस्ट्रेशन में कोई पैसा नहीं लगेगा। तो यही प्रोडक्ट आपको 450 रुपये का मिलेगा। त्रिफला का रस जो है वो 500 ml है। एक व्यक्ति के लिए 20 से 25 दिन चलता है। किसी का पेट खराब रहता हो, डाइजेशन ठीक नहीं रहता हो, भूख कम लगती हो, अपच होती हो, उसके लिए बहुत बेहतर है। 160 रुपये का त्रिफला रस पड़ता है केवल। ऐसे हमारे पास तमाम छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जिनकी कीमत 200, 250, 100, 125 के बीच में है और वो 15 से 20 दिन यूज कर सकते हैं। तो यही हम लोगों का संस्था का, हमारी जो है वो जागरूकता अभियान है, जिसको हम स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत आप लोगों के बीच में लेके आते हैं। और आप लोगों से आशा है आपको हमारी बात अच्छी लगी होंगी, हमारी चीज़ें आप तक पहुंची होंगी। तो ऐसी अगर जागरूकता आप अपने आसपास, अपने घर पे कोई मीटिंग रख के करवाना चाहते हैं, आप अपने लोगों को इकट्ठा करिए। अगर जागरूकता अभियान के तहत आप अपने घर पे लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं, तो हम आपको बिल्कुल निःशुल्क जागरूकता अभियान के तहत आपके पास पहुंचेंगे और हम आपको बताएंगे कि बीमारियां कैसे बनती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आप जिसके माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, आप उनसे संपर्क करिए, उन्हें बताइए। ये जागरूकता अभियान घर घर पहुंचना चाहिए और हर घर, हर व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए। प्रोडक्ट यूज करना एक अलग मुद्दा है, शरीर को स्वस्थ रखना, उसको समझना कि शरीर हमारी बीमारियों से कैसे बच सकेगा। अगर ये बात हम हर जन तक, हर व्यक्ति तक पहुंचा सके तो धीरे धीरे हम समस्याओं को ख़त्म भी कर सकते हैं। हम पुराने अपने जीवन यापन को देख सकते हैं, पुराने समय को देख सकते हैं, जो बीमारियां नहीं थीं तो उनका एक ही चीज़ था, प्रकृति से जुड़े रहे वो। और हमारा शरीर भी प्राकृतिक ही है, इसमें कोई अलग वो नहीं लगी हुई है। हमारा शरीर भी पंच तत्व से बना हुआ है और हमारे शरीर को ठीक करने वाली चीज़ें भी पंच तत्व की ही देन होंगी। आपको कोई भी अलग तरीके से चीज़ आपको मिलने वाली ठीक नहीं करेगी, सिर्फ आपको पंच तत्व से बनी ही चीज़ ठीक कर सकती है। जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए तत्व आपको ही फायदा करेंगे। तो ये जागरूकता अभियान हर घर पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसमें आपका सहयोग चाहिए, आपकी उपस्थिति चाहिए। आप हमारा सहयोग करिए, हम इस जागरूकता अभियान को आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद।